नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके हिंदी न्यूज। मेरा नाम है राधेश्याम। आज तक संवत 1947 है और विक्रम संवत 2082 है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज तारीख है 28 अप्रैल 2025 और वार है सोमवार। जय जय श्री राधे। चलिए पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। यूपी के लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। यूपी में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के 33,000 पदों पर भर्ती का ऐलान। बताएंगे पूरी खबर। हैवी राउंडफॉल का खतरनाक अलर्ट। 30 अप्रैल से 2 मई तक पूरे राज्य में भारी बारिश की संभावना। बताएंगे पूरी खबर। यूपी परिवहन निगम में ड्राइवरों की सीधी भर्ती। सीधे डिपो में जाकर कर सकते हैं आवेदन। बताएंगे पूरी खबर। सीएम योगी गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। बताएंगे पूरी खबर। 1 मई से बंद हो सकता है फास्टैग। जीपीएस से कटेगा टोल। जीएनएसएस ला रहा है नई पॉलिसी। बताएंगे पूरी खबर। मथुरा विकास पर हेमा मालिनी का जोर। सीएम योगी के सामने रखी विशेष मांगे। बताएंगे पूरी खबर। पाकिस्तानियों के पास अंतिम मौका। आज छोड़नी होगी भारत की धरती। भारत सरकार का सख्त एक्शन। बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। इसलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आखिरकार एक बड़ी खुशखबरी आई है। अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा अब समाप्त होने की उम्मीद है, क्योंकि शिक्षकों के तकरीबन 33,000 पदों पर नए विज्ञापन जारी होने वाले हैं। दरअसल सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता पदों की पदोन्नति के सामान्य निगम को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, जिनमें से इन भर्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अब लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर टिकी हैं, जो इन भर्तियों के विज्ञापन जारी करेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के कुल 8905 पदों का अधियाचन करने के लिए भेज दिया है, जिसमें एलटी ग्रेड के 7258 और प्रवक्ता पद के 1647 शामिल हैं। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के कुल 24,849 पद वर्तमान में रिक्त हैं, जिनके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी करेगा। इन पदों के लिए अध्याचन भेजने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एक समान नियमावली लागू कर दी गई है और अर्हता संबंधी विवाद भी समाप्त हो गया है। ऐसे में दोनों आयोगों के समक्ष विज्ञापन जारी करने में अब कोई बाधा नहीं है। उम्मीद है कि सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और टीजीटी, पीजीटी के इन पदों का भर्ती पर विज्ञापन जल्द ही जारी किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के लाखों बीएड योग्यताधारी युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सकेगा। यह खबर निश्चित रूप से शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत और उत्साह का संचार करने वाली है। उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आगामी 30 अप्रैल से 2 मई तक भारी बारिश की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस दौरान पूरे राज्य में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। विशेष रूप से निचले इलाकों में जलभराव और नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा सकती है। किसानों को भी अपनी फसलों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, ताकि भारी बारिश से उनकी उपज को नुकसान ना पहुंचे। प्रशासन भी इस अलर्ट को गंभीरता से ले रहा है और संभावित आपदा से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि इन 3 दिनों के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। साथ ही बिजली के खंभों और पानी के जमाव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। और मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर नए अपडेट जारी करे जा रहा है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे मौसम विभाग की आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें और सुरक्षित रहें। यह भारी बारिश का अलर्ट पूरे प्रदेश में जारी किया गया है, इसलिए सभी जिलों के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने प्रदेश में बस चालकों की कमी को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निगम जल्दी ही सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत चालकों को आकर्षक प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। इस नई व्यवस्था के अनुसार जो भी चालक 1 महीने में 5,000 किलोमीटर तक बस चलाएगा, उसे अतिरिक्त 3,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस भर्ती अभियान के पहले चरण में जनपद स्तर पर कुल 105 चालकों की नियुक्ति हो रही है। मऊ डिपो में 50 से देहरी घाट डिपो में 55 चालकों की भर्ती की योजना है। निगम ने भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता भी निर्धारित की है, जिसके अनुसार आवेदन करने वाले चालकों के पास कम से कम 2 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना अनिवार्य है। परिवहन निगम का यह निर्णय स्थानीय युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। इस भर्ती के माध्यम से न केवल निगम में चालकों की कमी दूर होगी, बल्कि डिपो की सीधी बसें भी पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त भविष्य में यात्रियों को बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसों को भी चलाने की संभावना
बढ़ गई है। इससे जनपद और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए लखनऊ, कानपुर और दिल्ली जैसे प्रमुख रूटों पर आवागमन और भी सुलभ हो जाएगा। इच्छुक और योग्य युवा मऊ डिपो में आगामी 2 मई को और देहरी घाट डिपो में 6 मई को पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। परिवहन निगम ने इस पात्र युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। यह भर्ती न केवल निगम की सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी। हरदोई में गंगा एक्सप्रेस के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रविवार को पहली बार उतरा। मुख्यमंत्री ने लगभग आधे घंटे तक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने बिलग्राम तहसील के हसनपुर गोपाल गांव में पास बने हेलीपैड पर उतरकर सुबह 11:05 से 11:25 तक निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने हरदोई के साथ साथ शाहजहांपुर के पीरू गांव और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के आलमनगर वंगर के पास भी गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ेगा, योगी सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। मुख्यमंत्री ने इस निरीक्षण का उद्देश्य निर्माण कार्य की प्रगति को गति देना और यह सुनिश्चित करना था कि परियोजना समय पर पूरी हो। उन्होंने निर्माण स्थलों पर अधिकारियों और ठेकेदारों से बात की ताकि किसी भी प्रकार की बाधा दूर हो सके। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुरक्षा मानकों को सख्ती में पालन करें। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से उत्तर प्रदेश के विकास में मदद मिलेगी, जिससे राज्य में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों के लिए यात्रा सुगम होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे इस परियोजना के समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। 1 मई से देश के टोल प्लाजा पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। फास्टैग सिस्टम जो पिछले कुछ सालों से टोल भुगतान का मुख्य जरिया था, अब बंद हो सकता है। इसकी जगह सरकार एक नई तकनीकी लाने की तैयारी में है, जिसके तहत टोल फ्री वसूली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS के माध्यम से की जाएगी। एक नई पॉलिसी के लागू होने के बाद आपकी गाड़ी में लगे GPS सिस्टम के जरिए टोल शुल्क अपने आप कट जाएगा। इसका मतलब है कि टोल प्लाजा पर रोकने की जरूरत नहीं होगी, जिससे यात्रा और भी आसान और समय बचाने वाली हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस नई प्रणाली से टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी और यातायात का प्रवाह सुधरेगा। हालांकि इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से लागू होने में कुछ समय लग सकता है और शुरुआती दौर में फास्टैग के साथ यह प्रणाली समानांतर रूप से भी चल सकती है, लेकिन 1 मई से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की संभावना है। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि इस नए बदलाव के लिए तैयार रहें और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन करें। यह तकनीकी टोल वसूली को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने श्री कृष्ण की नगरी के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री AK शर्मा के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने शहर की मूलभूत सुविधाओं जैसी सीवरेज, गंगाजल, बिजली और नगर निगम में संसाधनों की कमी को प्रमुखता से रखा। सांसद ने कहा कि मथुरा के आधे से अधिक वार्ड आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं के मन में शहर की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने मथुरा के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की मांग की। लखनऊ में नगर विकास विभाग की बैठक में भाग लेते हुए हेमा मालिनी ने बताया कि मथुरा और वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों पर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने नगर निगम में अपर्याप्त संसाधनों और कर्मचारियों की समस्याओं को भी उठाया, जिससे शहर की साफ सफाई प्रभावित हो रही है। संसद में 511 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना और 132 MLD पेयजल की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जबकि वर्तमान में केवल 90 MLD ही उपलब्ध है। उन्होंने बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना में नए बिजली उपकेंद्रों की स्थापना की मांग की। इसके अलावा मथुरा वृंदावन में रेल लाइन के रुके हुए काम को फिर से शुरू करने के राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के केंद्र सरकार से जल्द स्वीकृत कराने और बांके बिहारी गलियारा के काम को शुरू कराने की भी मांग की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा रुख अख्तियार करते हुए सिंधु जल समझौते से खुद को अलग कर लिया है और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी रद्द कर दिए हैं। इसके चलते भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए आज देश छोड़ने का अंतिम दिन है। भारत सरकार ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की बैठक के बाद यह फैसला लिया था कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए अल्पकालिक वीजा आज से रद्द माने जाएंगे। इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया है कि उनके राज्य में मौजूद लगभग सभी पाकिस्तानी नागरिक वापस भेजे जा चुके हैं और शेष एक व्यक्ति 30 अप्रैल को पाकिस्तान लौट जाएगा। बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि वीजा लेकर बिहार पहुंचे 19 पाकिस्तानी नागरिक भी वापस जा चुके हैं। महाराष्ट्र में जहां पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या
अपेक्षाकृत अधिक है। फडणवीस सरकार के मंत्री योगेश कदम ने कहा कि राज्य में करीब 1000 पाकिस्तानी नागरिक अल्पकालिक वीजा पर और लगभग 4000 दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे हैं। इन सभी को तुरंत देश छोड़ने का निर्देश दे दिया गया है। भारत के इस सख्त रुख को बाद पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिक भी स्वदेश लौट रहे हैं। पिछले 3 दिनों में अटारी बाघा बॉर्डर के रास्ते 450 से अधिक भारतीय वापस आए हैं, जिनमें पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल में ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के लिए काम करने वाले 23 भारतीय भी शामिल हैं। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक कहीं भी रह रहा हो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। हालांकि मेडिकल वीजा पर भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक देश में रहने की छूट दी गई है। तो दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा धमाकेदार खबरें। आप भी चाहते हैं कि यूपी की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।